उठो, खड़े हो और झुक के सलाम करो इस आरसीबी के टीम को। भाई एक हारा हुआ मैच, लगभग हारा हुआ मैच चेन्नई के जबड़े से छीन के लाया कल इन्होंने और आरसीबी फैंस को सुकून की नींद सुलाई। वैसे क्या मैच हुआ भाई, टोटली तबाही। मतलब यार क्या तारीफ करूं, कितनी तारीफ करूं। ऐसे ही तो मैचेस देखने के लिए हम अपना इंटरनेट बिल पे करते हैं। सीरियसली ब्रो, दिस इज बेटर देन सिनेमा। वंस अगेन आई रिपीट, दिस इज बेटर देन सिनेमा। आईपीएल का माहौल कल अपने पीक पर था। वो विराट द किंग कोहली का एक और मास्टर क्लास, वो रोमारियो शेपर्ड का आतंक, फिर चेन्नई की तरफ से आयुष मात्रे और जड्डू का कमाल का फाइट बैक, और फिर गेम में आरसीबी का फिर से कमबैक। यश दयाल का वो लास्ट ओवर, वो एमएस धोनी का आउट होना, वो चिन्नास्वामी का इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर। ओ भाई भाई भाई, मजा ही आ गया। फुल पैसा वसूल, यही तो खास बात है आरसीबी और से सीएसके के राइवलरी की। दोनों ही तरफ से बिल्कुल क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिला, जिसकी हम उम्मीद भी करते थे। दोनों ही तरफ से वो जीतने की भूख, वो पैशन, वो डेडिकेशन, बहुत सारा ड्रामा, हर 2 ओवर के बाद मैच का रंग बदलना। सच में भाई अलग लेवल का मैच था कल का। तो भुवी का वो 17वां ओवर, जिसने बैक टू बैक यॉर्कर मार के सीएसके को बैकफुट पे ला दिया। उसके बाद सुभाष शर्मा का वो 18वां मैच डिसाइडर ओवर, जिसने सिर्फ उस ओवर में 4 से 5 रन कंसीड किए। उसके बाद लुंगी एंगेडी का फिर से वो गजब का ओवर, जिसने मैच को और क्लोज किया। और फिर यश दयाल का वो लास्ट ओवर, वो फुल टॉस, वो नो बॉल, वो एमएस धोनी की विकेट, और फिर आखिरी ओवर में 15 रन को डिफेंड करना। जो आरसीबी पिछले साल स्ट्रगल कर रही थी प्लेऑफ में जाने के लिए, आज वही आरसीबी सबसे पहले प्लेऑफ में पहुंच गई, वो भी 16 पॉइंट के साथ। इसका मतलब समझ रहे हो आप आरसीबी फैंस, ट्रॉफी आने वाली है बेंगलोर में इस बार। वैसे सबसे पहले से बात करेंगे तो चेन्नई ने टॉस जीतकर आरसीबी को अपने घर में बैटिंग पर बुलाया और अपने आईपीएल करियर का दूसरा ही मैच खेल रहा जेकब बैथल और द किंग विराट कोहली आते ही सीएसके के बॉलरों को रडार पे लेना शुरू कर देते हैं। स्टार्ट में ही इन दोनों का ऐसा आतंक देख लोग समझ गए आरसीबी आज 200 के ऊपर मारने वाली है। और आज विराट कोहली भी अलग मूड में था और बंदा घोड़ी की तरह भाग रहा था। अपने दूसरे मैच में गजब की पारी खेलते हुए जेकब बैथल आउट हो गया तो विराट भी 62 रनों की तूफानी पारी खेल के आउट हो जाता है। इसके बाद ऐसा लग रहा था कि आरसीबी की गाड़ी इसके बाद और दुगनी स्पीड से दौड़ेगी। मिडिल ऑर्डर में लगातार विकेट जाने की वजह से आरसीबी की पारी अचानक से थम गई और मात्र 18 ओवर में 157 रन ही बना पाई। फिर आता है अब तक बेंच पे रखा, पिंजरे में कैद रखा गया दानव, द मॉन्स्टर रोमारियो शेपर्ड। चेन्नई ने पूरा प्लान टीम डेविड के लिए बनाया था, लेकिन मॉन्स्टर रोमारियो आउट ऑफ सिलेबस आ गया और आकर पीक एंटरटेनमेंट डिलीवर किया क्रिकेट फैंस के लिए। बंदे ने अपनी राइनो पावर दिखाते हुए आखिर के 2 ओवर में ही 50 मार दी और बन गया आईपीएल इतिहास में सेकंड फास्टेस्ट 50 मारने वाला पहला बल्लेबाज। बंदा हर बॉल छक्के और चौके के लिए डिस्पैच कर रहा था और खलील को तो खोल के रख दिया भाई ने। एक ही ओवर में 33 रन मार दिए, दैट इज एब्सोल्युटली मैडनेस। और सिर्फ 14 गेंदों में 53 रन मार के पूरा मोमेंटम आरसीबी की तरफ शिफ्ट कर दिया। भाई क्रिस गेल की याद आ गई रोमारियो शेपर्ड को देख के, ऐसे खतरनाक लेवल की बंदा बैटिंग कर रहा था। वैसे सभी आरसीबी फैंस को मुंबई को हाथ जोड़ के धन्यवाद कहना चाहिए विल जैक के बदले रोमारियो शेपर्ड और टीम डेविड जैसे दानव देने के लिए। आरसीबी ने रोमारियो के तबाही फिनिशिंग टच के चलते 20 ओवर में 213 रनों का टारगेट चेन्नई को दिया। फिर चेन्नई की तरफ से यंग ओपनर्स सर पे कफन बांध के उतरते हैं रन चेस में और वो भी नंगा नाच शुरू कर देते हैं। आयुष मात्रे इस यंग प्लेयर ने आरसीबी के हर बॉलर को आड़े हाथ लेना शुरू कर देता है और ऐसी फाइट बैक देता है जो इस मैच को रोमांचक और थ्रिलर बना देता है। आयुष और जड्डू की ऐसी बैटिंग देख सबकी हालत पतली हो गई। थोड़ी देर के लगा कि आरसीबी गेम से बाहर हो गई, चेन्नई के हाथ में है पूरा मैच। लेकिन तभी आता है आरसीबी से लुंगी एंगेडी एक मैच चेंजिंग ओवर लेके और बंदा आयुष मात्रे को 94 पे आउट कर देता है और आते ही डिवॉल्ट ब्रेविस को भी आउट कर देता है। फिर लगने लगता है कि यह मैच फिर से बराबरी पर आ गया। फिर एमएस धोनी और जड्डू क्रीज पर खुटा गाड़ के खड़े हो जाते हैं। प्रॉपर पिछले साल की वाइब रिपीट हो रही थी। फिर हमें लगा पिछले साल का बदला लिया जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स से, लेकिन स्क्रिप्ट में कुछ और ही लिखा था। फिर 17वां ओवर लेके आता है भुवी और खतरनाक पिन पॉइंट यॉर्कर मार मार के थोड़ा गेम को स्लो कर देता है। और फिर आता है 18वां ओवर लेके सुभाष शर्मा, जिसने एमएस धोनी और जड्डू के सामने बॉलिंग करते हुए वो भी आखिर के लास्ट ओवर में सिर्फ 4 से 5 रन देता है और आरसीबी के लिए पूरा मैच बना देता है। और फिर लुंगी एंगेडी अपना काम करते हुए फिर से एक बार गजब का ओवर डालता है और फिर आखिरी ओवर लेके आता है यश दयाल। हाँ, वही यश दयाल जो पिछले साल भी इसी ग्राउंड में, इसी टीम के सामने, इसी 2 प्लेयर के सामने, इसी नम्मा चिन्ना स्वामी में आरसीबी को मैच जिताया था और प्लेऑफ में पहुंचाया था। और इस बार भी वही प्लेयर खड़े थे उसी नम्मा चिन्ना स्वामी में। माहौल पूरी तरीके से बन चुका था, लेकिन यश दयाल ने एक से बढ़कर एक फ्लोर यॉर्कर डाल के ओवर की शुरुआत ही शानदार की और फिर एमएसडी का विकेट भी लिया। फिर शिवम दुबे बैटिंग पे आते ही कहानी में एक और ट्विस्ट आ जाता है। दुबे को पहला ही बॉल फुल टॉस मिलता है और वो बंदा सीधा छक्का ही मार देता है और वो बॉल कमर के ऊपर होने की वजह से नो बॉल भी होता है। मतलब यार सब कुछ हो रहा था इस ओवर में, विकेट भी मिली, नो बॉल भी गया, लेकिन यश दयाल ने प्योर मॉन्स्टर मेंटेलिटी के साथ खुद को बैक करते हुए 2-3 बार गजब की यॉर्कर डाली और एक शानदार मैच फिर से आरसीबी को जिता दिया। और इतिहास लिखते हुए आरसीबी ने 16 सालों में पहली बार चेन्नई को एक ही सीजन में 2 बार हरा दिया। लेकिन आज बात होगी और सबसे ज्यादा होगी तो यश दयाल की। क्या गजब का वो लास्ट ओवर था, क्योंकि इस बंदे ने आज सिर्फ आरसीबी को मैच नहीं जिताया बल्कि हर आरसीबी फैंस को वो किस्सा दे दिया कि जब लोग बोलेंगे कि
आरसीबी किसी प्लेयर को बनाती नहीं, बल्कि हर प्लेयर आरसीबी छोड़ने के बाद हीरो बन जाते हैं, फिर चाहे यूजी हो या सिराज। लेकिन तब सुना ना तुम यश दयाल का किस्सा, कैसे लगातार 5 छक्के खाने के बाद भी जब सारी दुनिया ने यश दयाल को नकारा, तब बंदे को आरसीबी ने सहारा दिया और इसको एक उम्मीद दी कि भाई तू दोबारा उठ खड़ा हो सकता है। और तब यश दयाल ने एक बार नहीं तो लगातार खुद को साबित करते हुए आरसीबी के लिए बेस्ट डिलीवर किया और 2 बार सीएसके के सामने एक लगभग हारा हुआ मैच जिता के दिया। सही में ब्रो, कमबैक इज ऑलवेज बिगर देन सेटबैक। दिल ना ऐसे खुशी से झूम उठा यश दयाल का ऐसा कमबैक देख और सुकून मिला आरसीबी के इस जीत से। लेकिन थोड़ा बुरा भी लग रहा है एमएस धोनी के लिए। लेकिन अब पक्का हो गया आरसीबी प्लेऑफ में जाने वाली है और प्लेऑफ में जाने वाली इस सीजन की पहली टीम बनने वाली है। बस अब आरसीबी टॉप 2 में फिनिश करे और 2 मैच जीत के ट्रॉफी उठा दे, बस यही दुआ करूंगा भगवान से। वैसे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे एक और तड़कते भड़कते वीडियो में।